अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद बदर में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपके सामने बार बार ये नाम आएगा वर्क एट हाइट। हमने वर्क एट हाइट परफॉर्म करना है, हमें ट्रेनिंग दें। अगर आप ऑफिस में मौजूद हैं, आपके पास एक टीम आती है, सुपरवाइजर आते हैं, मेंटेनेंस की टीम है, कॉन्ट्रैक्टर की टीम है कि हमने वर्क एट हाइट परफॉर्म करना है तो हमें अलाउ किया जाए। याद रखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जहाँ पे पीटीडब्ल्यू मौजूद नहीं है। पीटीडब्ल्यू अगर तो है तो फिर तो आप बड़ा ही उसका फोरेंसिक करेंगे, डीप इंस्पेक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर नहीं भी है तो कंपनी ने आपको कंपनी सैलरी दे रही है, आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका ये काम है रिस्क फ्री इन्वायरमेंट रखना। बहुत सारे हादसे, बहुत सारे इंसिडेंट वर्क एट हाइट से भी होते हैं। टॉप प्रायोरिटी जो हैजर्ड्स को दी जाती है, नंबर 1 फायर, फिर वर्क एट हाइट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्क एट हाइट पे आपका फोकस होना चाहिए। जितना भी याद रखिएगा हम काम कर रहे होते हैं 6 फीट या अबव 6 फीट, इसको हम कहते हैं वर्क एट हाइट। इसको आपने कंट्रोल करना है। आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि हम मैंने इस साइट को, इस वर्क प्लेस को सेफ बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप उनको कहें कि नंबर 1 आपका ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। जहां पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो एरिया क्लियर होना चाहिए। जब आपने एरिया क्लियर कर लिया, मैं एरिया क्लियर क्यों कह रहा हूं कि सम टाइम वर्क एट हाइट पे वेल्डिंग हो रही होती है, तो अगर नीचे कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो वर्क एट हाइट की एक्टिविटी फायर में भी चेंज हो सकती है। इस वजह से आपका मस्ट ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन बीइंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट या सेफ्टी ऑफिसर हैं आपकी ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके पास है, जो आपको अथॉरिटी दी गई है, उसके मुताबिक आप काम करें। एरिया क्लियर कर दिया, इस पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, फिर बैरिकेड करते हैं उसको। 30 फीट के रेडियस में आपका एरिया बैरिकेड होना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन कैसी है उसके मुताबिक आपने करना है। अगर आप बैरिकेड नहीं करेंगे, वहां से मूवमेंट होगी, पीपल्स, व्हीकल्स, विजिटर्स, आम पब्लिक, तो वो हार्म हो सकते हैं, वो रिस्क में है। अगर कोई भी वर्कर से कोई चीज़ गिरती है तो वो लग सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, कोई लेट्स सपोज कोई स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो सकता है, टावर क्रेन पे काम हो रहा है वो उसका भी कोई इशू हो सकता है, तो लोड कोलैप्स हो सकता है। ये सारे हैजर्ड्स मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें एरिया को बैरिकेड करें। थर्ड, जिस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वो स्कैफोल्ड है, लैडर है, कुछ भी है, उसकी आपने इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है, कि वो यूज के काबिल है, क्या वो लोड बेयर करेगा इतना, क्या वो रस्टी तो नहीं है। ये सारा कुछ आप इंस्पेक्शन कर लेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे वर्कर ने खड़े होके काम करना है। जब आपको पता चला है, लेट्स सपोज वो लैडर है, स्कैफोल्ड है, यस गुड है, ठीक है, काम करने के लिए, लोड बेयर करने के लिए, और ये प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड है, फिर आप जाएंगे। अब आपने एरिया क्लियर कर लिया, एरिया को बैरिकेड कर दिया, आपने देख लिया कि स्कैफोल्ड है, जो भी है प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल ठीक है, यूज के काबिल है। उसके बाद जिसने काम करना है, क्या उसकी ट्रेनिंग है, उसको पता है। अब किसी को वर्क एट हाइट का फोबिया है, आप उसे कहें वर्क एट हाइट पे काम करे, तो इट्स अ किलिंग मोमेंट फॉर यू एंड द वर्कर। तो आपने ये भी देखना है कि वो इस जॉब के लिए फिट है, जिसमें हम पढ़ते हैं JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। क्या वो इस जॉब के काबिल है, राइट मैन फॉर राइट जॉब? क्या वो वर्क एट हाइट परफॉर्म कर सकता है, उसको कोई इशू तो नहीं है? और उसका मेडिकली आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या ये वर्क एट हाइट परफॉर्म कर सकता है जो भी वर्कर है, ठीक है, उसको भी इंस्पेक्ट कर लिया आपने। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? जो वो टूल्स यूज करेगा वो ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। लेट्स सपोज कोई वायर है या ग्राइंडर यूज करना है या कुछ भी यूज करना है, वो काबिल नहीं है, ठीक है। फिर ये तो हो गए, ये सारा कुछ हो गया, आपको पता चला है कि टूल्स भी ठीक हैं, आपको पता चला स्कैफोल्ड भी ठीक है, आपको पता चल गया ग्राउंड भी क्लियर है, आपको ये भी पता चल गया है कि जो वर्कर मैं भेज रहा हूं वो कॉम्पिटेंट भी है। उसके बाद पीपीज, क्या उसने पीपीज वेयर किए हैं? नंबर 1, अगर आपको कोई मौका मिले, आपकी टॉप मैनेजमेंट के है कि हम एक आपको दे सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, तो उसको सेफ्टी हार्नेस बेल्ट दें।
नेक्स्ट फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन उसको वेस्ट दें, हार्ड हैट होनी चाहिए, प्रॉपर उसके पास ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, जितने भी पीपीज हैं। तो नंबर 1 हमने ग्राउंड से स्टार्ट किया, बड़ा ही सिंपल आपको बता रहा हूँ। ग्राउंड क्लियर हो गया, 50% हैजर्ड आपका रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया को बैरिकेड करते हैं। बैरिकेशन भी हो गई, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करना है उसकी इंस्पेक्शन हो गई। फिर वर्कर की कॉम्पिटेंसी हमने चेक कर ली, टूल्स कौन से यूज़ करने हैं ये हमने इंस्पेक्ट कर लिए, और लास्टली पीपीज। जब वो वर्क काम करने लगा है, परफॉर्म करने लगा है, बिफोर परफॉर्मिंग स्टार्ट हिज जॉब, आपने उसके पीपीज को इंश्योर करना है। क्या उसके हार्नेस बेल्ट मौजूद है, क्या उसके पास अदर पीपीज हैं। जब ये सारा कुछ हो गया फिर आप अलो करेंगे उसको कि आप यस यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग वर्क एट हाइट। थैंक यू वेरी मच।